डोंगुआ का स्टार्ट एक पोइट्री से होता है। आप लोग को पोइट्री नहीं सुनना तो 25 सेकंड का स्किप करें। अमरता का मार्ग हो या मनुष्यों का पथ, दोनों के अपने गुण और अपने दोष हैं। अमर जीव आकाश और पृथ्वी से ऊपर विराजमान है, समस्त प्राणियों पर अपनी अनुकंपा बरसाते हुए। वहीं मनुष्यून अमरों की सेवा में समर्पित हैं और व्यवस्था व मर्यादा के अनुक्रम को बनाए रखते हैं। यही सृष्टि का नियम है, यही विधान है, और इसका उल्लंघन किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक लड़की एक इंसान को घसीटते हुए ले जा रही होती है। उसे वो ले जाकर एक भाले पे फेंक देती है। इनका नाम है लेडी 13 और जो साइड में पर्सन है उसका नाम है मास्टर जियांग। लेडी 13, हम दोनों ने पूरे लेंडू सिटी को तबाह कर दिया प्लेस डाइटी को बुलाने के लिए, बीमारियों के देवता। और अगर ये वैसे ही चलते रहा तो और भी बहुत सारे इंसान मरेंगे। मास्टर जियांग, अगर हम प्लेस डाइटी को धरती पे नहीं बुलाते तो फैंटम रिवर का रास्ता धरती पे कैसे खुलता, और फैंटम रिवर का रास्ता ये धरती पे नहीं खुलता तो हम वो लेजेंडरी सील को कैसे तोड़ पाते। लेडी 13, पर ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मास्टर जियांग? लेडी 13, आप बहुत सोचती हो। अगर उनका प्लान काम किया तो कल्टीवेटर्स का राज फिर से शुरू होगा, और इसके लिए इंसानों की जिंदगी ये सब चीजों के सामने कुछ नहीं है। वो सारी आत्माएं सारी चीजों को छूकर तबाह कर रही होती हैं। लॉर्ड वीचू और माउंटेन गॉड दोनों वो स्पिरिट से बचकर भाग रहे होते हैं। वो दोनों का अटैक वो स्पिरिट्स पे अच्छे तरीके से काम नहीं करता। माउंटेन गॉड वो स्पिरिट से बचते हुए वो टूटे हुए टेम्पल में पहुंचता है। वो पहुंचते ही जुएंग को महक लेता है और मंदिर की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वीचू भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं। माउंटेन गॉड, प्रिजन वार्डन वीचू मेरे माउंटेन पे क्या कर रहा है? ये मत बोलना कि तुम भी जुएंग को पकड़ने आए हो। वीचू, इसका आंसर तुम्हें पहले से पता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। जुएंग ये दोनों को छुपकर देख रहा होता है, पर तभी वो सारे स्पिरिट टेम्पल की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। माउंटेन गॉड, वीचू मुझे पता है हम दोनों एक ही मकसद के लिए आए हैं, पर फैंटम रिवर के यहाँ खुलने की वजह से बहुत सारी तबाही हो रही है। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अभी ना लड़ें। वीचू, हाँ तुमने सही बोला, अभी लड़ना हम दोनों के लिए नुकसानदायक है। वो दोनों वहाँ से वो मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। जुयांग, इतने सारे स्पिरिट्स हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं, अगर हम तीनों अभी लड़ें तो ये हम तीनों के लिए बुरा होगा। वो दोनों मान जाते हैं। वो उनका तरीका उन पे ही आजमाता है। वो तीनों बॉनफायर के सामने बैठे होते हैं। लॉर्ड वीचू जुयांग को बोलते हैं, जुयांग तुम एक दोषी हो, क्या तुम मुझे जानते हो? जुयांग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लॉर्ड वीचू मैं आपको जानता हूँ, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो। रुको, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो घूस खा के उसे माफ कर देगा, इसलिए वो पैसे का मजाक कर रहा था। वीचू, तुम बदतमीज बच्चे, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ तुम कितने गरीब हो और तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैं पैसा लेके भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जुयांग, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे मारने आए उसके पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। माउंटेन डीमन गॉड, जुयांग तुम्हारे पास टैलेंट है खुद को मुसीबत में डालने की। तुमने इतने सारे स्नेक डीमंस और डीमंस को मारा है कि तुम्हारे कोसों दूर तक डीमंस नाम जानते हैं। जुयांग, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। वीचू को जुयांग के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वीचू, क्या तुम स्नेक हंटर हो? तो तुम्हें लड़ने भी बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, तो तुमने ये रास्ता छोड़कर गलत काम क्यों किया? जुयांग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और डीमन गॉड्स ने मुझे कोई भी चारा नहीं छोड़ा, मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनको मारना ही पड़ा और यही लाइफ मैंने चूज किया। वीचू, जुयांग तुम एक डीमन की तरह बात कर रहे हो, तुम्हें अपने अंदर के डीमन को शांत करना होगा। वीचू माउंटेन डीमन गॉड का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, माउंटेन डीमन गॉड, फैंटम रियल्म के कितने पालतू हैं। माउंटेन डीमन गॉड, वीचू तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, ये मत भूलो तुम भी जाओ फैमिली के पालतू हो, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। वो तीनों का ध्यान फैंटम रिवर पे जाता है। वो स्पिरिट्स और भी पहले से ज्यादा बढ़ गए होते हैं। वीचू, हमें जल्दी ये टेम्पल के छत पे जाना होगा। वो तीनों छत पर जाते हैं। जुयांग, क्या तुम दोनों को पता है फैंटम रिवर यहाँ क्यों खुला? माउंटेन गॉड, मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता, पर बहुत सारे इंसान मरने के कारण फैंटम रिवर ओवरलोड हो जाता है और वो कहीं भी खुल जाता है, और जब तक फैंटम रिवर यहाँ से बंद नहीं होता तब तक ये स्पिरिट्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से ये जगह भी कुछ समय में पूरे स्पिरिट से भर जाएगा। वीचू, 2 घंटे में सुबह होने वाला है और सुबह होने के बाद ये फैंटम रिवर अपने आप बंद हो जाएगा। वो सारे स्पिरिट्स एक कुएं के पास जाने लगते हैं, पर वो स्पिरिट जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं वैसे ही वहाँ का बेल वो स्पिरिट्स को दूर फेंक देता है और ये टेम्पल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। वीचू, वो कुएं में जो भी है उसे वो बेल बाहर आने से रोक रहा है। वो तीनों कुएं के पास जाने लगते हैं। वीचू, ये बेल एक ट्रेजर है, पर ये यहाँ टूटे हुए टेम्पल के इधर क्यों टांग
है। जुयांग, ब्रदरी ये बेल के अंदर छुपना कैसा रहेगा? स्नेक डिमन, जुयांग तुम तो एक जीनियस हो। पर तभी पूरा धरती हिलने लगता है। वो तीनों कुएं के अंदर देखने लगते हैं। वो कुएं के अंदर से एक आंख ये तीनों को हिप्नोटाइज कर लेता है, वश में कर लेता है। वो चारों मिलकर एक ताबूत को कुएं में से निकालने लगते हैं। जुयांग, मैं अपने शरीर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? वो कुएं में से ब्लैक लिक्विड गिरने लगता है और वो ताबूत बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एक औरा छोड़ता है जो ये चारों से टकराता है और वो चारों पीछे जाके गिरते हैं और ये ताबूत फिर से कुएं में गिर जाता है। स्नेक डिमन को छोड़कर वो तीनों होश में आ जाते हैं। पर तभी सारे गोस्ट पूरे गुस्से में वो बेल के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर वो सारे गोस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं। जुयांग, हम लकी हैं। पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। जुयांग डरते हुए बोलता है, ये क्या है? वीचू, अरे नहीं, हम तो गए। ये तो एक फैंटम डाइटी है। ये 10,000 सालों से जी रहा है। फैंटम डाइटी अपने एक पंच से वो शील्ड को तोड़ देता है और वो बेल के तरफ बढ़ने लगता है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। जुयांग स्नेक डिमन को लेके भाग रहा होता है। पर तभी वो बेल के इधर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो फैंटम डाइटी का हाथ तबाह हो जाता है। पर वो बेल को कुछ नहीं होता। जैसे ही फैंटम डाइटी अपना हाथ वो शील्ड से बाहर निकालता है वही होल से बहुत सारे स्पिरिट्स अंदर आ जाते हैं और वो सब पर अटैक करने लगते हैं। वो स्पिरिट्स विचू के हाथ को तबाह कर देते हैं पर वो अपने टेक्निक की मदद से वो फिर से हील कर लेता है। जुएंग के लिए तो ये और भी मुश्किल हो रहा था। उसे स्नेक डिमन को बचाना भी था और उनसे बचना भी था। उनमें से कुछ स्पिरिट स्नेक डिमन के ऊपर हमला करते हैं पर जुएंग उसे बचा लेता है। फिर से एक और मॉन्स्टर वो बेल पे हमला करता है और इस बार उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वो जैसे ही बेल हटता है तभी व्हाइट रिबन्स वो चैन को पकड़ के वो कॉफिन को खींचने लगते हैं। जुयांग, क्या ऐसा हो सकता है कि फैंटम रिवर यहाँ खुलना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था? फैंटम रिवर यहाँ खोलकर वो कॉफिन में जो कुछ भी है उसे बाहर निकालना चाहता था। माउंटेन गॉड, पर क्या हो सकता है वो ताबूत में? पर तभी उनमें से कुछ स्पिरिट्स उसके पैर को घायल कर देते हैं। तभी वो बेल वो मॉन्स्टर को मारते हुए वो शील्ड से बाहर निकलता है। जुयांग, ये बेल कहाँ जा रहा है? वो बेल बाहर जाके सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है और वो बेल के बाहर जाने की वजह से अंदर का शील्ड बहुत कमजोर होने लगता है और वो शील्ड के अंदर के मॉन्स्टर और भी ताकतवर होने लगते हैं। आखिरकार जाके वो कॉफिन बाहर निकलता है। वो कॉफिन के बाहर निकलते ही आजू बाजू के सारे स्पिरिट्स तबाह हो जाते हैं। जुयांग, ये कॉफिन में आखिर जो भी है वो बहुत खतरनाक है। ब्रदरी, और थोड़ी देर। मैंने मुर्गे की आवाज सुनी। सुबह जल्दी होने वाला है। पता नहीं वो जंगल में मुर्गे की आवाज कहाँ से सुन लिया। पर तभी सारी स्पिरिट्स एक बड़ी सी पानी की लहर बन के उन पे अटैक करने वाली होती है पर वो बाल बाल बच जाते हैं। सूरज की रोशनी वो स्पिरिट पे पड़ते ही वो गायब हो जाते हैं। जुयांग, आखिरकार मैं जिंदा हूँ। पर चारों ओर मॉन्स्टर और इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। पूरा जगह तबाह हो गया होता है। वो सब के बीच में एक कॉफिन के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। इसका नाम है क्विंगबी। जुयांग उसे घूर के देख रहा होता है। क्विंगबी टेलीपैथी के थ्रू बोलती है, 3000 साल सोने के बाद सबसे पहला फेस मैं तुम्हारा ही देखती हूँ। ऐसा लग रहा होता है कि वो जुयांग को पहले से जानती है। जुयांग, क्या ये तुम्हारी आवाज़ है? तुम बोल रही हो क्या? पर क्विंगबी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही वो कॉफिन उड़ के कहीं जाने लगता है। जुयांग, तो ये कॉफिन का स्पिरिट आखिरकार जाके आज़ाद हो ही गया। पर वो बहुत खूबसूरत थी। पर बहुत बुरा हुआ, वो सिर्फ एक गोस्ट है। उसके बोलने का तरीका भी बहुत अजीब था। माउंटेन गॉड, उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। वो जुएंग की तरफ देखने लगता है पर उससे लड़ने से पहले वो वीचू को ढूंढता है जो वहाँ घायल नीचे पड़ा हुआ था। माउंटेन गॉड अपना स्वॉर्ड निकालकर अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है पर वो लड़ने से पहले बोलता है, जुयांग, मेरा एक पैर घायल है। अगर तुम वो स्नेक डिमन को छोड़कर यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। जुयांग, मैं अपने ब्रदर को तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरा ब्रदर अभी घायल है। माउंटेन गॉड, तुम एक स्नेक डिमन को अपना ब्रदर बनाए हो? जुयांग, जब मैं मुसीबत में था तो ब्रदर ही मुझे छोड़ के नहीं गया था तो मैं इसे अभी कैसे छोड़ दूं? तुम्हें लड़ना ही है तो चलो आ जाओ, लड़ते हैं। जुयांग उसके तरफ एक पिलर फेंक के मारता है पर माउंटेन गॉड उसे आराम से बीच में से काट देता है। पर तभी जुयांग अपना दूसरा अटैक करता है। माउंटेन गॉड, तुम्हारा स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा कैसे है? क्या तुम सच में इंसान हो? जुयांग उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोकता है और उसके घायल पैर पे मारता है जिसके वजह से उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है। जिसकी वजह से माउंटेन गॉड का स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। माउंटेन गॉड, तुम्हें क्या लगता है मेरा स्वॉर्ड मेरे हाथ से लेने से मैं कमजोर हो जाऊंगा? और फिर से माउंटेन गॉड अपना अटैक स्टार्ट कर देता है। जुयांग माउंटेन गॉड को एक लात मारता है जिसकी वजह से पीछे जाके गिरता है पर तभी वो अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर जुयांग उसके ऊपर बैठ जाता है पर वो अपने आप को हवा में उछालकर पीठ के बल नीचे पटकता है। उसके पीठ से जुयांग हट जाता है। माउंटेन गॉड अपने फैंग से मार के जुयांग को मंदिर के अंदर फेंक देता है पर तभी माउंटेन गॉड एक और कल्टीवेटर को स्मेल करता है। मंदिर के अंदर से जुयांग घायल होकर बाहर आता है। माउंटेन गॉड, मैं एक साथ 3 लोग से फाइट नहीं कर सकता। जुयांग, याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
जूयिंग बहुत घायल हो गया होता है, पर तभी हम उसके तरफ रूट्स को बढ़ते हुए देखते हैं और ये पर्सन आपको पता ही होगा कौन है अगर आपने थर्ड एपिसोड देखा है तो। इसी के साथ गाइस फोर्थ एपिसोड भी खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट में एक बार बता दें। इसी के साथ बाय, सायोनारा।